हमारा धरना ऐसे ही चलता रहेगा जैसे 13 दिन से चला आ रहा है और उसके उपरांत हम अनशन पर भी बैठेंगे। गलत कदम उठाएं उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। अधिवक्ताओं, बैनामा लेखक और मुंशी स्टाम्प विक्रेता और सभी लोगों का ये सरकार बेरोजगार करने का कार्य कर रही है और ये सरकार प्राइवेट कंपनी को हमारे कार्यों को रोकने का कार्य कर रही है। ये हम जीते जी नहीं होने देंगे। सपा की पूर्व एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव ने भी सरकार पर निशाना साधा और यहाँ ये सरकार बहुत गलत कर रही है। ये भ्रष्ट नेताओं की सरकार है। वंदे भारत न्यूज, शशिकांत भारद्वाज, रिपोर्टर, फिरोजाबाद। उन्होंने रैली निकाली है पीपी मॉडल के खिलाफ। पूरे प्रदेश में जो व्यवस्था इस समय चल रही है वो व्यवस्था को एकदम समाप्त किया जा रहा है सरकार द्वारा। उसे एकदम नहीं करना चाहिए कि रजिस्ट्री कराने जो लोग आते हैं, गांव के किसान हैं, उन्हें पूरी जानकारी नहीं होती है, उन्हें एक असिस्टेंट चाहिए। तो जो लोकल स्तर पर, तहसील स्तर पर एक वकील मिल जाते हैं, वो असिस्ट करते हैं, समझाते हैं और उसी हिसाब से उनका बैनामा होता है। कोई खतवानी में गलती है, कहीं अन्य पेपर में गलती है, तो किसान के साथ और धोखा हो। अभी पटल पर ऐसी व्यवस्था नहीं कि सारी चीज़ें सिस्टमेटिक हो जाएं, इसीलिए अभी इस तरह से करना उचित नहीं है, क्योंकि ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये सब रद्द कर देना चाहिए, कानून व्यवस्था को ही बहाल करना चाहिए। कुमार वर्मा एडवोकेट। आज मुख्यतः हमारा 13वां दिन है आंदोलन करते हुए। आंदोलन के दौरान ही हमारा क्रमिक अनशन का आज तीसरा दिन है। 5 व्यक्ति हमारे क्रमिक अनशन पर बैठे हुए। हमारा मुख्य विरोध ई रजिस्ट्रीकरण प्रणाली 2024 का है। इस ई रजिस्ट्रीकरण प्रणाली में हमारे जो अधिवक्ता भाई हैं, डीड राइटर संघ के जो भाई हैं, उनको पूरी तरह से नेगलेक्ट कर दिया है। अगर यह प्रक्रिया लागू हो जाती है तो हमारे जो अधिवक्ता भाई बैनामा से संबंधित और बैनामा लेखक जो जुड़े हुए हैं वो पूरी तरह से बेरोजगार हो जाएंगे। और यह आंदोलन लगभग उत्तर प्रदेश की सभी तहसीलों में चल रहा है, अनवरत रूप से चल रहा है। समय समय पर जो योगी आदित्यनाथ के कर्मचारी और अधिकारी हैं वो हमारे धरना प्रदर्शन को और आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो यह भूल गए हैं जितना वो कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा आंदोलन उतना ही उग्र होता जा रहा है। आज इसी परिप्रेक्ष्य में हम जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए आए हैं और उन्हें हमने अपना ज्ञापन दिया है। ज्ञापन की प्रति हमारे पास है, ये हमारा ज्ञापन है, आपको दिखाना चाहता हूँ। ये हमने जिलाधिकारी महोदय को सौंप दिया है हमारे जो पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से, और अब हम अपने धरना स्थल पर लौट रहे हैं। वकील साहब, ये धरना स्थल जो धरना चल रहा है आपका, ये कितने दिनों से चल रहा है और कितना टाइम हो चुका और आगे क्या प्रक्रिया रहेगी? आज हमारा 13वां दिन है और 13वें दिन भी आज हमारा धरना प्रदर्शन जारी है। इससे पूर्व हम रविंद्र जायसवाल और सर्वेश यादव विधायक सिरसागंज के पुतले दहन कर चुके हैं और आने वाले समय में यदि ये हमारी सरकार नहीं सुनती है तो हम आगे भी और उग्र कार्रवाई करने के लिए तैयार है। ज्ञापन देने के बाद क्या आपको प्रतिक्रिया मिली? इसमें कोई संतुष्टि? ज्ञापन देने से बाद में उन्होंने हमसे कहा है कि हम आपका ज्ञापन सरकार को भेजेंगे और इस पर जो भी सरकार निर्णय लेगी वो हम अवगत कराएंगे। तो ये धरना आपकी फिरोजाबाद की 5 तहसीलों में चल रहा होगा? उत्तर प्रदेश 5 तहसीलों के साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की सभी तहसीलों में चल रहा है। और ये धरना यहीं पे समाप्त होता है कि आगे चलता रहेगा? ये धरना चलता रहेगा। अब हम यहाँ से तुरंत अपने धरना स्थल पर लौट रहे हैं और धरना स्थल पर लौटने के बाद में हमारी शाम के 5 बजे कार्रवाई विधिवत रूप से चलेगी। क्या हुआ ये आज आपने पीपीएफ के खिलाफ जो ज्ञापन दिया, इसमें क्या हुआ, क्या हो रहा है? हम अनवरत 12 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें 2 दिन से हमारा क्रमिक अनशन प्रारंभ हुआ, किंतु सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने हमारे साथ हमारे मंच पर आने की कृपा नहीं की। कल 3 अधिकारी हमारे साथ आए, एसडीएम सदर, तहसीलदार और माननीय एआईजी। उन्होंने भी कोई भी उपयुक्त प्रश्न नहीं किया, ना ही कोई जवाब दे पाए। इससे पहले विधायक जी आए थे आपके धरना प्रदर्शन पे? विधायक जी को हमने ज्ञापन दिया, विधायक जी ने हमें आश्वासन दिया, किंतु वहाँ हमें नहीं लगा कि उन्होंने हमारे ज्ञापन को माननीय मुख्यमंत्री तक प्रेषित किया। कल हमने एक वीडियो के माध्यम से पता किया कि हमारे भारत सरकार के राजस्व मंत्री जी अलीगढ़ तहसील में मुलाकात की है। उन्होंने हमारे अधिवक्ता साथियों से और उन्होंने माना है कि सरकार कहीं ना कहीं विचार करने के लिए उत्पत्ति द्वारा सोच रही है और वो हमारी समस्याओं को लेकर आगे जाने की प्रयास कर रहे हैं। मैं बस आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे युवा साथियों की तरह और हमारे सीनियरों के लिए केवल इतना छोड़े कि हमारा जो विधि व्यवसाय है उसे हमें करने दिया जाए, अन्यथा की दृष्टि में हमारे पास अन्य कोई व्यवसाय नहीं है। अगर सरकार के पास व्यवसाय नहीं है तो हमारा व्यवसाय छीने नहीं, हम शांत रूप से अपना व्यवसाय कर रहे हैं और करते रहेंगे।
अब यहाँ से जाने के बाद सीधा अपना धरना स्थल तहसील में यहाँ से जाने के बाद अनवरत रूप से हमारा धरना स्थल पर धरना चालू रहेगा, क्रमिक अनशन हमारा चालू रहेगा। अगर हमारी मांगे अभी नहीं मानी जाती, आने वाले निकट भविष्य में हम अग्रिम योजनाएं भी बनाएंगे। हो सकता है उसमें हमारे जुलूस के साथ साथ पुतला दहन भी हो, आमरण अनशन भी हो, भूख हड़तालें भी हों। वो समय की समस्या के अनुरूप जो भी हमें मिलेगा हम उसके अनुरूप आगे बढ़ेंगे। और जब तक मांगे पूरी नहीं हुई तब तक हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। और जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी एक काम प्रश्न पूछते हैं। आज आप सभी लोग तहसील में इकट्ठे हुए, क्या कारण है और किस तरीके की ये बाइक रैली निकाली गई है? नमस्कार सर, हम 13 दिनों से आज अनिश्चितकालीन धरने पर हैं जी, जिसका आशय है सरकार द्वारा जारी किया गया पीपी ऑर्डर जी, उसके अनुरूप कल हमारे भाइयों ने तहसील कुंडला में एक रैली निकाली दीपा चौराहे तक। आज हम होंगी रैली सरकार को अपनी आवाज़ सुनाने के लिए दबरे मुख्यालय तक दिन अपनी रैली निकाल रहे हैं, जिसमें बाइक और 4 व्हीलर शामिल हैं, जिसकी परमिशन के लिए हमने कल सिटी मजिस्ट्रेट से वार्ता की थी। उसके अनुरूप आज हम रैली निकाल रहे हैं। अच्छा, इस रैली का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस रैली का मुख्य उद्देश्य केवल हमें अपनी आवाज़ को अपने माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना है, जिससे वो हमारी आवाज़ सुने, हमारे लक्ष्यों की पूर्ति करें, हमारे अधिकारों का शोषण ना किया जाए, हमें हमारे अधिकारों से वंचित ना किया जाए। अच्छा, आप लोगों के जो अधिकार हैं, माननीय मुख्यमंत्री ने जो भी कानून लागू किए उस पर आप लोगों की क्या मांगे हैं? हमारी कोई मांगे नहीं है, हमारी बस ये है कि 2024 का अध्यादेश वापस लिया जाए, हमें पूर्ण रूप से हमारे कामों से वंचित ना किया जाए। हमें जो आश्वासन दे रहे हैं, हमें उन आश्वासनों की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल उस कानून को वापस लें आप, जिससे हम अपने रोजगार पर वापस आएँ और सरकार का नुकसान होने से बचें। अन्यथा की दृष्टि में इसको विधानसभा इलेक्शनों में आपको पूर्ण रूप से गुजरना पड़ेगा।